नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा था, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो महाराष्ट्र के लातूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के पहले का समय याद कीजिए। किसी मेले में या कहीं भी अगर भीड़ जाम हो रही होती थी तो अनाउंस होता था कि लावारिस चीज़ों से दूर रहो और पुलिस को जानकारी दो, क्योंकि उसमें बम हो सकता है। पूरे देश में 24 घंटे हर महत्वपूर्ण जगह पर यह सूचना दी जाती थी। मोदी के आने के बाद कहा गई ये लावारिस चीज़ें, कांग्रेस की नज़र सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है। आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं उस पर भी कांग्रेस गिद्ध नज़र लगाकर बैठी हुई है। मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है। भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की भी ओरिजिनल कॉपी मांगी है। रामदेव बालकृष्ण को अगले पेशे से झूठ मिली। तो पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रामदेव और बालकृष्ण की ओर से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने बहस शुरू की और अखबारों में छापे गए माफीनामे की कॉपी पेश की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ओरिजिनल कॉपी मांगी थी, वो कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया गया है और आपने ई फाइलिंग क्यों की है। इस पर वकील ने कहा कि उनकी अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अखबार और उस दिन की तारीख का माफीनामा जमा करने के लिए कहा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र और पीएमओ के दस्तावेजों के बावजूद निष्क्रियता के लिए पूर्व उत्तराखंड और ड्रग लाइसेंस प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक को फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित करने की जानकारी दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य केवल फटकार के बाद ही जागा और उसे स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि पतंजलि की 14 दवाओं को कब तक के लिए निलंबित किया गया है और उन्होंने आयुष विभाग से इस पर 3 महीने के अंदर अपील दाखिल करने के लिए भी कहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी बार अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की है। 30 मिनट की मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। पंजाब में गेहूं की पैदावार, बिजली आपूर्ति के बारे में पूछा गया है। लोगों को संविधान बचाने के लिए वोट करने का संदेश दिया है। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की, जहाँ दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। वहीं इस मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे कई बातें पूछी हैं। भगवंत मान ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और देश के बारे में केजरीवाल ने पूछा और साथ ही साथ उनकी बेटी का हालचाल भी जाना है। इसी के साथ भगवंत मान ने यह भी बताया है कि केजरीवाल की सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें इंसुलिन भी दिया जा रहा है। उन्होंने मुझसे पंजाब में गेहूँ की पैदावार और राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछा। उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि पंजाब सरकार के स्कूलों के 158 छात्रों ने जेईई मेंस परीक्षा उत्तीर्ण की है। अपनी हालिया गुजरात यात्रा के बारे में मैंने उन्हें बताया कि वह आपके लिए आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली। अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया कि लोगों को संविधान बचाने के लिए वोट करना चाहिए। हमारे सभी नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा, कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल, क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं। हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खंडवा में राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया है और विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया है। सरकार बनने पर गरीबी हटाने का कांग्रेस का वादा था, कई साल के कार्यकाल में गरीबी नहीं हटाएगी, राजनाथ सिंह ने कहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो वो देश से गरीबी हटा देंगे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था, लेकिन किसी ने गरीबी नहीं हटाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने बराबर भाषण कांग्रेस के नेताओं का सुना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह भी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा दूंगा। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं गरीबी को मिटा दूंगा। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी तो गरीबी मिटा देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी यही बात कही। सबने कहा कि हम गरीबी को मिटा देंगे और बार बार जनता को यह आश्वासन देकर जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे और जनता का समर्थन हासिल कर दे। लेकिन बहनों भाइयों, इस काम को कोई नहीं कर पाया। और आज जो मैं बात कह रहा हूं, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात यदि गलत हो, अखबार के पन्नों पर लिख दें कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके यहां से गए हैं। हमारी गलती होगी तो इसे स्वीकार कर लूंगा। मेरे बहनों भाइयों, इनमें से कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यह दावा कर रहा है, नीति आयोग भी यह दावा कर रहा है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी ने हासिल की है तो भारत के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमित शाह फेक वीडियो मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कांग्रेस विधायक का पीए और दूसरा आप कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह के फेक एडिट वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमित शाह की 2 सभाओं के वीडियो को काटकर खास एजेंडे के तहत वायरल किया गया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम सतीश वनसोला और RBR बरिया है। सतीश वनसोला कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवनी के क्षेत्रीय कार्यालय संभालता है, जबकि R बरिया आम आदमी पार्टी के दाहोद जिले का प्रमुख है। दोनों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। बता दें कि बीते दिन असम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज अहमदाबाद से 2 को गिरफ्तार किया गया है।
अहमदाबाद सिटी पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच में सोशल मीडिया सर्वेलेंस के दौरान 2 फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो, उनकी सभा में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका एडिटेड वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से शेयर किया गया था। इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हुए इसमें फिर हमने एक FIR नोंधी है, जिसमें सेक्शन 505A 1B 469 153A और IT एक्ट के हेठड़ ये गुना नोंधा है। उसमें मुख्य 2 आरोपी हैं, जिनकी 2 फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल RB बारिया के नाम से थी। ये 2 मुख्य आरोपी हैं और उनकी हमने कल अरेस्ट किया है और आगे की जांच कर रहे हैं। वो दोनों कौन थे और कहाँ के इससे जुड़े हुए थे? प्राथमिक तपास के इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। आगे हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक पालनपुर से है, जो सतीश भाई वंसोला है वो पालनपुर के हैं मूल, और दूसरे जो हैं RB बारिया वो दाहोद लिमखेड़ा के हैं। कोई लीडर के साथ जुड़े हुए? ये हम अभी जांच कर रहे हैं आगे। जी। अहमदाबाद सिटी पुलिस साइबर क्राइम। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अब नए प्रमुख बन गए हैं। उन्हें आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में उन्होंने अब कार्यभार भी संभाल लिया है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं। मंगलवार को त्रिपाठी ने नए सेना प्रमुख का पदभार संभाला। 40 साल से ज़्यादा के अपने करियर में त्रिपाठी ने कई महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स पर काम किया। वो इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ रह चुके हैं। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। R हरिकुमार के सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। 40 साल से ज़्यादा के अपने करियर में त्रिपाठी ने कई महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स पर काम किया है। वो इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ भी रह चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां देवेंद्र यादव अब दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस आलाकमान का देवेंद्र यादव पर भरोसा है। अरविंद सिंह लवली की जगह वो अब संभालेंगे। तो पंजाब के इंचार्ज के साथ दिल्ली की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद देवेंद्र यादव का नाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार सबसे आगे चल रहा था, जिस पर हाईकमान ने अंतिम मोहर लगा दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक देवेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वो पंजाब के इंचार्ज की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ ABC न्यूज़ के साथ।